जय माँ लक्ष्मी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको धनतेरस की विशेष कथा सुनाऊंगी। बहुत ही विशेष कथा सुनने ही मात्र से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु भूलोक यानी मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत आग्रह किया तो भगवान ने कहा, ठीक है प्रिय, साथ तो मैं ले चलूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर हाँ कहो तो ले चलूं, मेरी बात मानो तो बोली माता बोली, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। ठीक है। वो धरती पर घूमते घूमते एक जगह आकर रुके और माता जी से कहा, हे प्रिय, आप यहीं रुको और मैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर आता हूँ। माता ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं यहीं रुकती हूँ, आप होकर आ जाइए। जैसे ही भगवान विष्णु वहां से चले गए, माता के मन में विचार आया, क्या रहस्य है इस दक्षिण दिशा की तरफ जो भगवान मुझे यहाँ रोक के स्वयं चले गए। ये सोचकर माता रानी आगे बढ़ दी। माता रानी आगे बढ़ी, थोड़ी दूर पे गई तो वहां सरसों के फूल बड़े सुंदर सुंदर खिले थे। सरसों की खेती थी किसी किसान की। तो माता रानी फूलों को देखकर बहुत आकर्षित हो गई और उन फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत देखा। माता रानी ने उसमें से एक गन्ना तोड़ लिया और चूसने लगी। इतने पे भगवान विष्णु वहां आ गए और माता लक्ष्मी पर बहुत नाराज हुए। नाराज होते हुए माता रानी को श्राप दिया। बोला, आपने एक तो मेरी बात नहीं मानी, दूसरे आपने किसान के खेत में चोरी की है। इसीलिए चोरी की है तो आपको 12 वर्ष तक किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वहीं किसान के घर छोड़कर खुद बैकुंठ धाम चले आए। अब माता लक्ष्मी वहां रहने लगी। तो एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, आज सुबह स्नान करके रसोई में पूजन करके भोजन बनाओ और उसके बाद मेरा पूजन करो। जैसे ही माता ने उसे बताया, किसान की पत्नी ने वैसे ही स्नान करके रसोई में पूजन करके और फिर भोजन बनाकर, माता लक्ष्मी का पूजन करके फिर भोजन बनाकर भोग लगाया। ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं रही, अन्न धन वस्त्र। अब ऐसे 12 वर्ष पूरे हो गए। खुशी खुशी किसान के घर में सब कुछ भरा पूरा था। 12 वर्ष जब पूरे हुए तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने पृथ्वी पर आए और किसान फिर उस प्रभु से बोला, मैं तो माँ को जाने नहीं दूंगा, मैं तो माँ को जाने नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा, हे किसान, ये तो चंचला है, बहुत बड़े बड़े रोकने से रुकती नहीं लोगों को, तो तू क्या रोकेगा इनको, ये तो बहुत चंचला है। वो रोने लगा, माता के चरणों में पड़ गया, प्रभु के चरणों में पड़ गया। बोला, माँ आप यहाँ से मत जाओ, हे माँ आप यहाँ से मत जाओ। माँ बोली, हे किसान, कल तेरस है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। तेरस है कल तू मेरी विधिवत पूजन करना, दीपक जलाना और पूजन के समय मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी, मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। मेरा पूजन करना, धन्वंतरी कुबेर का यम के नाम से दीपक जलाना, तो मैं 1 वर्ष तक तेरे घर में रुकूंगी। माता ने उसे जैसे जैसे पूजन विधि बताया था। बोले, आज के दिन तू खरीदारी करना इन सब चीजों की, नमक ले आ, फिटकिरी ले आ, मेरे लिए इत्र ले आ
लाल आसन ले, नए वस्त्र खरीद। धनतेरस के दिन जो चीजें खरीदी जाएंगी, सोना चांदी, चांदी चंद्रमा से युक्त है, चंद्रमा की बहन माता रानी है, तो चांदी अवश्य खरीदना चाहिए, वो 13 गुना बढ़ेगा। तू मेरा पूजन कर विधिवत। जैसे ही माता ने उसे पूजन की विधि बताई, वो ऐसे शुरू कर दिया। माता ने चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर दी और वो चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके यम का दीपक गेट पे रखा और माता रानी की विधिवत धनतेरस से लेकर 22 दूज तक 5 दिवसीय पूजन किया विधिवत। माता रानी उसके घर में फिर 1 वर्ष तक विराजमान थी। फिर वो अगली तेरस को फिर यही करने लगा। तो किसान पर माता लक्ष्मी प्रभु की कृपा सदा बनी रही। उसी समय से धनतेरस मनाया जाने लगा और कहते हैं इस दिन धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो इस दिन धनतेरस पे कुछ औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ रखकर पूजा कीजिए और उसकी 1 बूंद पूजा में जो जड़ी बूटी रखी है उसका रस निकाल कर आप 1 बूंद पी ले तो आपकी कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, पूजा की सामग्री धन के देवता कभी भी कुबेर और उधार मृत्यु पैसों के से देवता नहीं यमराज लेनी की चाहिए पूजा की जाती है और ना इस दिन दीपावली का करना पर्व चाहिए। शुरू नगद होता से है। इस ही दिन पूजा सोना करनी चांदी, चाहिए नए जितना वस्त्र, आपका नए बर्तन सामर्थ खरीदना हो। शुभ माना तो जाता आप है। सबको मैं ये तो धनतेरस इसकी की कहानी बहुत तो ही मैंने आप अद्भुत सुना दी विशेष आपको। कथा सुनाई है। इस कथा सुनने मात्र से, ध्यान से सुनने मात्र से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिएगा जिससे आपके भाई बंधु भी सुन ले। बाकी आपके ऊपर है। धनतेरस के दिन मैं पिछली वीडियो में बहुत सारे उपाय बता रखी हूँ। उन उपाय को देखकर आज पूजा की विधि शाम को है 5:40 से 7:36 का शुभ योग है, स्थिर है, प्रदोष काल में स्थिर लगन में है। और खरीदारी तो आज 12 बजे भी है, सुबह से लेकर 10 बजे तक भी है। खरीदारी आप शुभ मुहूर्त पर कर लीजिए। इस दिन झाड़ू अवश्य ले आइएगा और इस झाड़ू को पूजन कर शनिवार को नए झाड़ू का प्रयोग कर लीजिएगा। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कथा कहने, कथा सुनने वाले पे सब पर माता लक्ष्मी की कृपा